उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यात्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान। देश में नई कबाड़ नीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय वाहन कबाड़ इस नई नीति से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस नीति के माध्यम से पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से सड़कों से हटाना है। उन्होंने कहा, ये नीति कंचन अभियान और चक्रीय अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी होगी। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारी। यूपी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन 22 से 30 अगस्त के बीच हो सकता है। एयरपोर्ट बनाने के लिए 8 गांव के लोगों का विस्थापन हो गया है। यूपी चुनाव नज़दीक है, लिहाजा सरकार भूमि पूजन कर जेवर एयरपोर्ट की चमकदार तस्वीर दिखाना चाहती है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 तक शुरू होना है, जिस कारण इस महीने के अंतिम सप्ताह में भूमि पूजन के लिए प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन होगा। 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2/2021 अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 से लॉलीपॉप की डंडी, प्लेट, कप और कटलरी सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के तौर पर चिन्हित वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी। सरकार द्वारा 22 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया कि सामान के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर से 2022 से 120 माइक्रोन होगी। जुलाई में भारत से निर्यात बढ़ा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार जुलाई 2020 की तुलना में विदेश जाने वाली खेप 50% के करीब बढ़ी है, जिसमें आंशिक रूप से कम आधार की भूमिका है। अगर कोविड से पहले निर्यात से तुलना करें तो जुलाई 2019 की तुलना में निर्यात, वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात और आयात 2020-21 के शुरुआती कुछ महीनों में गिरा, क्योंकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए तमाम इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन पिछले महीने से तुलना करें तो इस वित्त वर्ष के दौरान विदेश भेजी जाने वाली खेप में जुलाई में सबसे तेज 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिनमें इंजीनियरिंग के सामान, रत्न व आभूषण, टेक्सटाइल और परिधान, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज़्यादा से मांग ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। नॉर्थ एमसीडी जल्द खोलेगा सील हुई मिसयूज संपत्तियां। उत्तर दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में सील हो चुकी मिसयूज संपत्तियों को जल्द खोला जाएगा। इस संबंध में 1 सप्ताह में जनता से प्रत्यक्ष संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। लंबित पड़ी फाइलें 31 अगस्त तक क्लियर की जाएंगी। वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा जोन में जो जनता दरबार प्रत्येक हफ्ते चलता जा रहा है। योगेश वर्मा ने कहा कि जोन के अंदर कई मिसयूज संपत्तियों को विभाग द्वारा सील किया जाता है, जिसे संपत्ति मालिक खुलवाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वे दर-दर की ठोकरें खाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए अगले सप्ताह से एक जनसंवाद किया जाएगा और ऐसे संपत्ति मालिकों को उसमें आमंत्रित कर उन्हें सील खुलवाने के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से तोहफा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में एक बार फिर से इजाफा कर सकती है। यह अनुमान इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों में सुधार हुआ है। वहीं सरकार ने अभी तक साल 2021 की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते को लेकर कोई स्पष्टीकरण का बयान नहीं दिया है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट गोल्ड के भाव 149 रुपये महंगा होकर 46,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में 306 रुपये की गिरावट देखी जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 6 महीने में सोना 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आज 28वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर बरकरार हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये की कटौती कर राज्य के लोगों को ज़रूर राहत दी है। इस कटौती के बाद चेन्नई में पेट्रोल का रेट 100 रुपये प्रति लीटर के नीचे आ गया है। वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में पेट्रोल और डीजल अपने उच्चतम स्तर पर बरकरार है।
घरेलू उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बॉट ने 2021 की दूसरी तिमाही के अंत में भारतीय ट्रूली वायरलेस स्टूडियो बाजार में फिर से मार्केट लीडर के रूप में उभारा है। रिपोर्ट के अनुसार ये लगातार चौथी तिमाही में जिसमें कंपनी ने देश में अपनी बढ़त बनाए रखी है, जिससे सालाना आधार पर 426% की वृद्धि हुई है। इस तिमाही में बोट ने देश में कुल TWS शिपमेंट का 37% हिस्सा लिया। SUV सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। इस सेगमेंट में टाटा सफारी, महिंद्रा SUV 500 और हेक्टर प्लस जैसी धांसू SUV पहले से मौजूद थी, लेकिन हुंडई एलेक्जेर ने आकर इसकी टेंशन बढ़ा दिया है। जुलाई 2021 में सेल्स के मामले में हिंदू अल्कजार ने टाटा सफारी के अलावा महिंद्रा SUV 500 और हेक्टर प्लस को पीछे छोड़ दिया है। हुंडई एलेक्जेरा की सेल ने कंपनी के ओवरऑल सेल को भी खास योगदान दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।